एक बार एक मछुआरा एक बंदर और बैल को नदी पार करा रहा होता है। तभी बैल गोबर कर देता है और वह मछुआरा उसे पानी से साफ करने की कोशिश करता है, परंतु वह सोने का बन जाता है। अरे वाह! मेरी तो किस्मत खुल गई है आज। सोने का गोबर! ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले चलो मैं उस बैल को ढूंढता हूँ कि वो कहाँ गया है। अरे वो तो गुफा के अंदर चला गया है, मुझे जल्दी से भागना होगा। आह, 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 अरे वो तो अंदर चला गया है, मेरे पैर भी छिल गए हैं, पर मुझे जल्दी से करना होगा। अरे वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे ये तो बहुत छोटा मुंह है, मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सिर्फ मुंह ही बाहर अंदर आ रहा है, मैं क्या करूं? चलो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ इस बारे में, तभी कुछ होगा। शायद वो कुछ अच्छी सलाह दे मुझे। प्रिय प्रिय, देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि वहां पर क्या हुआ था, पर तुम आश्चर्य से चौंक जाओगी। जब मैं मछली पकड़ने के लिए नदी के अंदर गया तो मैंने सबको कहा मछली पकड़ो। जैसे ही मैं गया वहां एक बंदर और एक बैल खड़े थे। उन्होंने मुझे 30 रुपए देने का वादा किया अगर वो नदी पार कराए। हम नदी मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें फ्री में ही नदी पार करा दूंगा, और मैंने उन्हें नदी पार करा दिया। पर उस बैल ने गोबर कर दिया, और मैंने जब पानी गोबर पर डाला तो वो सोने का बन गया। मैं आश्चर्यचकित हो गया और सबसे पहले तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ प्रिय। पर वो बैल कहाँ है? वो कहाँ गया, तुम जानते हो? नहीं, वो बैल तो एक गुफा के अंदर चला गया और मैं उसको नहीं मिल ढूंढ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम अपने चाचा पहलवान की मदद ले सकते हैं। अरे ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, मुझे भी बहुत सारा धन चाहिए। चलो हम चलते हैं। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आपकी ईमानदारी की वजह से ही उन्होंने आपको सोने का गोबर दिया है। प्लीज ऐसा मत कीजिए पिताजी। मेरा बेटा पागल हो गया है, पढ़ाई ज़्यादा करने की वजह से इसका दिमाग चल गया है। और फिर उन्होंने पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पहाड़ खोदते, परंतु वह पहाड़ हिलता ही नहीं था। वो खोदते गए खोदते गए। अरे हमें बहुत समय हो गया है इस पहाड़ को खोदते हुए, ये तो हिल ही नहीं रहा है। करे तो करे क्या। पर मुझे वो इस छेद में से दिखाई दे रहे हैं और उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। और मछुआरे की पत्नी रोज खाना लेकर आती ताकि उन्हें ताकत मिले और वे और मेहनत से उस पहाड़ को खोद सकें। वो बहुत जी जान लगाकर उस पहाड़ को खोदते, दिन रात एक कर देते। वो 24 घंटे काम करते ताकि उन्हें वो बैल मिल जाए। दिन रात खोदने के बाद 1.5 साल बीत गए, परंतु वह पहाड़ हिला तक नहीं। शरद ऋतु आ चुकी थी। एक बार मछुआरे की पत्नी खाना लेकर उनके पास आती है और वह उन्हें बताती है कि आप लोगों को ये काम रोकना होगा। घर में अनाज कम हो रहा है, हम भूख से मर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ये काम रोक देना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर यही हाल चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ, हमें लगता है हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा था ना पिताजी, ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है। और आप इस पहाड़ को खोदने में लगे हुए हैं, जिसके कारण आपका बहुत सारा नुकसान हो गया है। बेटा मैं अब तुम्हारी बात समझ गया हूँ। हाँ बेटा, अब हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। अब हम अपना जो काम करते थे हम वही करेंगे। उसके बाद से मछुआरे ने अपना काम शुरू कर दिया। वह बहुत मेहनत करता और उसे मछली पकड़ता। आहा, मेरी मेहनत की कमाई। दूसरी तरफ पहलवान चाचा की फसल भी अच्छी हुई, जिससे उन्हें बहुत कमाई।